आपका, ये आपका R1 आपने कनेक्ट किया अक्रॉस V, दूसरा भाई साहब आपने R2 कनेक्ट किया है अक्रॉस V, ठीक है। तो आपका इसमें पावर क्या हो जाएगा, V² बाई R2, ठीक है। ए विशाल इधर बैठ जाए, इधर आ गया, हो गया भाई साहब। P2 आपका कितना हो गया, अभी इसी को अगर आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे हो गया आपका R1 और R2, ठीक है। दिस वन विल बी बेसिकली वही सेम वोल्टेज है, देखो यहाँ पे है आपका R1 एंड दिस वन इज R2, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब दी हो गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पावर कितना हो जाएगा, पावर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू हाउ मच, V² बाई R इक्विवेलेंट, that will be equal to V² by R1 R2 upon R1 plus R2, तो ये हो गया आपका V² R1 plus R2 upon R1 R2, ठीक है। ओके, सो अभी इसको अपन सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन सेपरेट दिस आउट, तो इधर हो जाएगा आपका कितना भाई साहब, सो ये हो गया आपका पावर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू V² R1 अपॉन R1 प्लस V² R2 अपॉन R1 R2 और यहाँ पे R1 R2, ठीक है। ये R1 और ये R1 कैंसिल हो गया, ये R2 और ये R2 कैंसिल हो गया, सो दिस विल बी हाउ मच, V² बाई R1 V² बाई R2 प्लस यहाँ पे क्या हो गया, V² बाई R1। अभी रिकॉल कीजिए, ये कितना हो गया आपका P1 और ये हो गया आपका P2, तो P इक्विवेलेंट की कंडीशन क्या हो जाएगी, P1 प्लस P2, ठीक है। तो अगर पैरेलल है, अगर पैरेलल कंडीशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बाई P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2, और अगर भाई साहब आपका सीरीज में है तो दिस विल बी P1 प्लस P2। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, पावर का, ठीक है। ओके ओके ओके, तो हाँ ये वाला सीरीज का है आपका और ये वाला आपका पैरेलल का हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली फॉर पैरेलल, तो P इक्विवेलेंट हो गया आपका P1 प्लस P2, ठीक है। ओके ओके ओके, ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स, तो P इक्विवेलेंट हो गया आपका P1 प्लस P2, ठीक है। ओके, बल्ब बेसिकली इज व्हाट पीपल, जैसे आपके बल्ब में ऐसा देखो लिखा रहता है 100 वॉट्स 220 वोल्ट्स, ये ग्लास बल्ब है, ये टंगस्टन फिलामेंट होता है, ठीक है। 100 वॉट्स, तो सर्किट डायग्राम कैसे दिखता है वैसा, वैसे अगर बल्ब ग्लो करता है तो हम यहाँ पे ग्लो दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपका P क्या हो जाएगा, V² बाई R, ठीक है, V² बाई R या VI जो भी आप बोलना चाहें। तो जैसे 220 का वोल्टेज है तो 220 का वोल्टेज आपका हो गया स्क्वायर अपॉन P पावर दैट इज 100, ठीक है। तो ये आपका बल्ब रेटिंग है 100 वॉट और 220 वोल्ट का। बल्ब में पावर भी दिया रहता है और बल्ब में बेसिकली आपका वोल्टेज भी दिया रहता है कितने, तो हमारे जितने भी इंडियन सर्किट्स डिजाइंड है वो 220 वोल्ट्स पे ऑपरेशन के लिए डिजाइंड है, ठीक है। वी ऑल आर बेसिकली डिजाइंड, आपके जितने भी बाहर से चीजें आती हैं सिर्फ उसको अपग्रेड करके हम बोलते हैं असेंबल्ड पीस है, एक्चुअली असेंबल्ड नहीं रहता है, सिर्फ आपको वोल्टेज को कॉन्फ़िगर करके दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने आईफोन मंगाया है बाहर से, ठीक है, तो आईफोन का चार्जर आपका 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, तो उसको करने के लिए आपके अंदर ही अंदर उसको कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है और हम इसको बोलते हैं असेंबल्ड पीस, जिसमें हम थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा GST बचा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब तरकीबें हैं। खैर यहाँ पे आपका 220 वोल्ट है और आपका भाई साहब 100 वॉट्स का क्या है, बल्ब है, ठीक है। पावर तो आपका R कितना हो जाएगा, V, अभी देखो आपने पावर देखा कितना होता है V² बाई R, तो आपका R कितना हो जाएगा V² बाई P, तो 220 का स्क्वायर अपॉन 100 दैट इज हाउ मच, अप्रोक्सीमेटली 484। तो पावर डेसिपेटेड कितना हो जाएगा V² बाई R, ठीक है। ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, ठीक है, जितना ज्यादा आपका भाई साहब पावर होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा, द मोर विल बी द पावर द मोर विल बी इट्स ब्राइटनेस। तो E इज इक्वल टू V² बाई R इंटू T, तो I² R इंटू T दैट इज VI इंटू T। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स निकाल रहे हैं हम भाई साहब, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन इन विच बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और ये हो गया आपका मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। सिंपल है भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, ओके। आपका जो पावर है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पावर और वोल्टेज R इक्वल टू V² बाई P होगा, पावर अगर बढ़ेगा तो भाई साहब आपका ब्राइटनेस भी बढ़ेगा,
पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब आप देखते हो ना कि एक 100 वॉट का बल्ब अगर 200 वॉट का बल्ब है तो ऑब्वियसली वो उसका जो ब्राइटनेस रहेगा, इंटेंसिटी रहेगा, वो 100 वॉट के बल्ब से ज्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो आपका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेट्स से आपका यहाँ पे P1 V1 है, ठीक है, लेट्स से सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ये सारे के सारे क्या है, रेजिस्टर्स ही तो हैं। ठीक है, लेट्स से इस बल्ब का रेजिस्टर किसका होता है, रेजिस्टेंस मतलब होता है उसमें टंगस्टन फिलामेंट का। ठीक है, ये होता है आपका टंगस्टन फिलामेंट का R1, ये हो गया भाई साहब आपका R2, ये हो गया भाई साहब आपका R3, P1 V1 by R1, P2 V2 by R2, P3 V3 by R3, ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हो गया आपका भाई साहब V3। ठीक है, ओके। तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अभी आपने देखा कि P होता है V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो R1 की वैल्यू हो जाएगी V1 स्क्वायर बाई P, मिलना होगा, मिल जाएगी, अभी इतना ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 स्क्वायर बाई P, R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V3 स्क्वायर बाई P। ठीक है, तो P इज इक्वल टू हो गया आपका V स्क्वायर बाई R, जिसको अपन I स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं या VI भी लिख सकते हैं। पावर अगर देखो यहाँ पे आपका R क्या है V स्क्वायर बाई P, तो P और R में भाई साहब इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी एक्चुअली क्या है। अगर आप इसको ऐसे लिखें, देखो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, V को अपन क्या लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर बाई R, तो I और R मतलब पावर के साथ रेजिस्टेंस का क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो पावर भी बढ़ेगा, यही हो रहा है। देखो टंगस्टन फिलामेंट में हम जब बोल रहे हैं ना कि एक बल्ब का पावर बढ़ गया, 100 से आपने 200 कर दिया वॉट का, तो इसका मतलब क्या किया है आपने उस टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस बढ़ाया है। यू हैव टेकन अ टंगस्टन फिलामेंट ऑफ हायर रेजिस्टेंस। ठीक है, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली। ठीक है, तो आप भाई साहब यहाँ पे वही कर रहे हैं, पावर P1 विल बी इक्वल टू I स्क्वायर R1। ठीक है, इसी तरह से पावर P2 इज इक्वल टू I स्क्वायर R2, इज द पावर P3 इज इक्वल टू I स्क्वायर R3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा भाई साहब। Power is directly proportional to resistance and resistance is directly proportional to brightness. Do we need to actually prove this? P आपका हो गया V स्क्वायर बाई R, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं I स्क्वायर R। अभी क्योंकि ये सीरीज है बेसिकली, तो इसमें सब में करंट सेम होगा, इसीलिए अपन ने I को कांस्टेंट ले लिया है। समझ में आ रहा है, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है। तो यहाँ पे आपका करंट सेम होगा भाई साहब, अगर करंट सेम होगा तो करंट कांस्टेंट हो जाएगा, करंट अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो पावर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो अगर आपका समझ लो V1, तो आपका R1 कितना हो गया V1 स्क्वायर बाई P1, R2 कितना हो जाएगा V2 स्क्वायर बाई P2 एंड R3 कितना हो जाएगा V3 स्क्वायर बाई P3। P की वैल्यू क्या हो जाएगी V स्क्वायर बाई R, I स्क्वायर R, दैट इज VI। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इफ I इज इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे I कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे आपके तीनों भी बल्ब क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो आपका नहीं, सेम नहीं, तीनों भी आपके सीरीज में है, सीरीज में सेम करंट होगा, आपके पैरेलल में डिफरेंट करंट होगा, वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, तो ये बल्ब्स क्या है, ये रेजिस्टर्स ही तो है, दीज आर बेसिकली रेजिस्टर्स ओनली। ठीक है, R1 R2 और R3 भाई साहब ये आपके रेजिस्टेंसेस हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ओके। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर R, ये हो गया I स्क्वायर R, ये Y VI, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मोर रेजिस्टेंस मोर ब्राइटर बल्ब। ठीक है, क्लियर है? ओके, बोलो। अगर I कांस्टेंट नहीं होगा, किसमें नहीं होगा भाई साहब, आपके पैरेलल में नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या कांस्टेंट होगा, फिर वोल्टेज कांस्टेंट होगा। तब आपको भाई साहब इसको वोल्टेज, देखो आप एक चीज से दूसरी चीज होती है भाई साहब। ठीक है, आप बोल रहे हो I कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे I कांस्टेंट क्यों मान रखा है आपने, I को आपने देखो, आपको बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, किसके किसके बीच में, P और R के बीच में। जितना ज्यादा आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पावर बढ़ेगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब एक 20 वॉट का बल्ब है और एक भाई साहब 100 वॉट का बल्ब है, तो आप बोलोगे ये वाला बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, ये वाला बल्ब ज्यादा क्यों ग्लो करेगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, बिकॉज पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्राइटनेस एंड पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एज वेल। तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर। देखो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू VI होता है, इसके अलग अलग फॉर्मेट्स लिख रहे हैं आप। तो P इज इक्वल टू VI को आप क्या लिख सकते हैं, I को गायब करना है तो I ओम्स लॉ से क्या होगा V बाई R, तो ये हो गया V इंटू V बाई R, तो ये हो गया आपका कितना V स्क्वायर बाई R। ठीक है, अगर भाई साहब आपको V को गायब करना है तो आप क्या करोगे भाई साहब, V इज इक्वल टू IR, तो IR इंटू I, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका I स्क्वायर R। तो P के अलग अलग डेफिनेशन है भाई साहब, अलग अलग डेफिनेशन मतलब अलग। तो आपका P कहीं पे है आपका क्या VI,
P कहीं पे है भाई साहब आपका I स्क्वायर R, और P है भाई साहब आपका VI। दीज आर द थ्री फॉर्मेट्स इन विच पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड। पावर को आप इस तीन फॉर्मेट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपन ने इसको क्यों चुन लिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका I कांस्टेंट हो गया है। द रीजन व्हाई I इज कांस्टेंट इज बिकॉज इट्स अ सीरीज सर्किट, तो इसमें भी I ही फ्लो करेगा, इसमें भी I ही फ्लो करेगा, और इसमें भी भाई साहब I ही फ्लो करेगा। तो अगर I स्क्वायर है मतलब I आपका कांस्टेंट हो गया, तो अपन यहाँ पे इस रिलेशनशिप से क्या बोल सकते हैं, I स्क्वायर R, मतलब इसको अगर अपन कांस्टेंट मान लें तो पावर की प्रोपोर्शनैलिटी किससे हो गई भाई साहब, रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस बढ़ेगा पावर बढ़ेगा। ओके, नाउ इफ वी हैपन टू कनेक्ट इट, ठीक है, आपका अगर पैरेलल कनेक्शन दे दिया हमने, पैरेलल कनेक्शन दे दिया बच्चा पार्टी, तो क्या हो जाएगा, अभी आपका वोल्टेज सेम हो गया है ना, दिस वोल्टेज अक्रॉस देम विल बी द सेम। और यहाँ पे रेजिस्टेंसेस है, लेट्स से R1, और ये हो गया आपका R2, और ये हो गया आपका R3। अभी अगर आपको पावर और रेजिस्टेंस के बीच में या पावर के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके वोल्टेज कांस्टेंट है, तो आप क्या उठा लोगे भाई साहब, ठीक है, तो आप कौन सा उठा लोगे भाई साहब, यहाँ पे करंट का अलग अलग है, करंट आपका अलग अलग है, यहाँ पे I1 I2 I3 है, तो आप कौन सा उठा लोगे, ये वाला उठा लोगे रिलेशनशिप, ठीक है, दैट इज P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ठीक है। अभी V स्क्वायर बाई R मतलब ये तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना भाई साहब आप पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे उतना ही पावर कम लगेगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर। तो इसीलिए हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं भाई साहब। डोमेस्टिक सर्किट में आपका एसी भी चल रहा है, गीजर भी चल रहा है भाई साहब आपका, लेकिन पावर कंजम्पशन उतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप सीरीज सर्किट लोगे तो जितना रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उतना पावर कंजम्पशन होगा। जैसे दिवाली लाइटिंग में आपका जो लाइटिंग होता है वो आपका सीरीज सर्किट होता है, ठीक है, तो उसमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपने भाई साहब उस, इसीलिए हम छोटे छोटे बल्ब्स लगाते हैं जिनका पावर कम हो, ठीक है। अगर हमने उसी सीरीज में बहुत बड़े बड़े बल्ब्स लगा दिए तो पावर बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज रेजिस्टेंस भी उतनी प्रोपोर्शनलिटी से बढ़ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब आपका पावर किसके साथ, तो आप देखो यहाँ पे पावर विल बी inversely proportional to R. If you are connecting the bulbs in parallel, तो power will be inversely proportional to R, because here power can be equated as V square by R, where V is what, V is the potential difference across each of these bulbs, and this will be the same because this is a parallel circuit, ठीक है, ओके। तो आपका भाई साहब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू V1 स्क्वायर बाई P1, R2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई P2, और R3 हो गया आपका भाई साहब V3 स्क्वायर बाई P, ठीक है। तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R, ये वाला हमने फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पावर को। हमने इसको यहाँ पे क्यों उठाया है, क्योंकि यहाँ पे भाई साहब सबका V बराबर है, सबका V बराबर है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर आप R को बढ़ाएंगे पैरेलल सर्किट में पावर कंजम्पशन कम होने वाला है, ठीक है। So if R is increased, the power consumption would be lesser. Are we clear up on this one, people? Okay, okay, okay. Okay, maximum power transfer theorem. तो maximum power भाई साहब क्या होता है, maximum power happens when the external resistance becomes equal to the internal resistance. एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भाई साहब जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए तो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम पावर कंजम्पशन कितना है, E स्क्वायर बाई 4R। दिस इज समथिंग दैट वी हैव स्टडीड। द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस is maximum when the value of external resistance is equal to the effective internal resistance. This theorem is known as maximum transfer theorem, ठीक है, ओके ओके ओके। ये हमारा भाई साहब हमने देखा कि कैसे हम अगर सीरीज में दो रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो 1 बाई पावर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2। अगर हम भाई साहब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पावर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, मोर रेजिस्टेंस मोर ब्राइटर बल्ब, ठीक है, इस तरह से भाई साहब आपका कैंसिल होगा, ओके। मिक्स कॉम्बिनेशन में भाई साहब ये हो गया, ठीक है, वी हैव सीन दिस, ओके। चलिए यहाँ पे समझ लो भाई साहब आपका, नहीं ये तो आपका रिकैप ही चल रहा है भाई साहब, रिकैप ही चल रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब्स, तो अभी आप देखोगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, अभी आपने देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन या सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम देखते हैं भाई साहब दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आप देखो यहाँ पे तीन बल्ब्स हैं भाई साहब, दो बल्ब आपके सीरीज में है और ये वाला ऊपर का कनेक्शन और ये वाला नीचे का कनेक्शन आपका क्या है, पैरेलल में है, ठीक है, ओके। सो आपका R1 क्या हो जाएगा, देखो R1 मतलब रेजिस्टेंस,
दैट विल बी, और यहाँ पे बल्ब के कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं आपको, ठीक है, बल्ब के भाई साहब आपके कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो लेट्स से यहाँ पे आपका R1 बल्ब के कॉन्फ़िगरेशंस दिए हुए हैं, मतलब आपका देखो यहाँ पे 50 वॉट है और यहाँ पे भाई साहब 220 वोल्ट, 50 वॉट 220 वोल्ट, 100 वॉट 220 वोल्ट, ठीक है। तो अगर मैं R1 की बात करूं, R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, V1 बाई P1, V1 स्क्वायर बाई P1, ठीक है। और भाई साहब तो आपका V1 स्क्वायर कितना है यहाँ पे 220 इंटू 220 अपॉन P1, P1 मतलब हो गया आपका 50, ठीक है। सो इसको कैंसिल करेंगे भाई साहब, तो जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो दैट वन विल बी, ये हो गया आपका भाई साहब R1, इसी तरह से आ जाएगा भाई साहब आपका R2, इसी तरह से आ जाएगा भाई साहब आपका R3, ठीक है। नाउ R1 बेसिकली आपका क्या है, पैरेलल टू R2 प्लस R3 है, ठीक है। R1 पैरेलल टू R2 प्लस R3 है, तो R1 इज इक्वल टू R2 इज ग्रेटर देन R3। देखो यहाँ पे बल्ब 1 विल गो ब्राइटर देन बल्ब 2 एंड 3, ये आपका ज्यादा ग्लो क्यों करेगा, तो ये पैरेलल में है, तो आप पैरेलल कनेक्शन में जितना रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना ही पावर बढ़ेगा, ठीक है। अपना भाई साहब यहाँ पे क्या आया है, देखो R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू, R1 आपका पैरेलल है तो R1 इज इक्वल टू R2। अगर R1 देखो यहाँ पे R1 की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी आई है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू R2, R1 और R2 बराबर है आपके, ठीक है। एंड दिस इज ग्रेटर देन R3, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन R3। T की वैल्यू क्या होती है 1/R, अगर V आपका कांस्टेंट होता है तो दोनों में वोल्टेज सेम है, तो मतलब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो R1 इज बेसिकली लेस देन R2 प्लस R3, ठीक है। तो आपका यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू क्या है, R2 और R3 से लेस है, भाई साहब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दोगे R2 और R3, सो R1 इज लेस देन दैट, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो V स्क्वायर बाई R1 इज लेसर देन V स्क्वायर बाई R1 प्लस R2, है कि नहीं, समझ में आ रहा है। V स्क्वायर बाई R1 विल बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/R1 इज, और अदर R1 इज लेसर देन R1 प्लस R2, ठीक है। सो बल्ब 1 विल गो ब्राइटर देन बल्ब 2 एंड 3, तो अगर आपका बल्ब 1 जो है वो दैट विल बी गोइंग ब्राइटर, क्योंकि देखो सिंपल है, आपका वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड नहीं हो रहा है ना भाई साहब, और पावर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है वोल्टेज के साथ, ठीक है, पावर का डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी आपके रेजिस्टेंस के साथ भी है, तो अगर आपका रेजिस्टेंस इसका इकलौता का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये आपका R1 और R2 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भाई साहब ज्यादा पावर जाएगा, ठीक है, दिस विल कंज्यूम ग्लो ब्राइटर, ओके। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं भाई साहब, यहाँ पे देखो R1 की वैल्यू कितनी हो गई, R1 की वैल्यू V1 स्क्वायर बाई P1, तो V1 स्क्वायर बाई P1 विच मीन्स व्हाट 220 का स्क्वायर, R1 की वैल्यू मतलब इसका, इस बल्ब का रेजिस्टेंस, R1 की वैल्यू मतलब इस बल्ब का रेजिस्टेंस, दैट विल बी हाउ मच, R1 will be equal to V1 square by P1, that is 220 square by 50. R2 की वैल्यू भाई साहब V2 square by P2, that is 220 square by 50. R3 की वैल्यू V3 square by P3, that is 220 square by 100. ठीक है, सो R1 की वैल्यू ये, R2 की वैल्यू, बल्ब 1 will glow brighter than bulb 2 and 3, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ये उससे ज्यादा ब्राइटर ग्लो होगा क्योंकि वो पैरेलल कनेक्शन में है, ठीक है। ओके, सो सिंस बल्ब 2 and 3 आर इन सीरीज, तो आपका देखो बल्ब 1 के लिए क्या हो जाएगा, बल्ब 1 के लिए होगा पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और बल्ब 2 एंड 3 के लिए क्या हो जाएगा, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और इसके लिए हो जाएगा भाई साहब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। I कांस्टेंट है यहाँ पे और यहाँ पे V कांस्टेंट है। R2 भाई साहब R3, सो बल्ब 2 विल ग्लो ब्राइटर देन बल्ब R3, समझ में आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पहली बात तो बल्ब 1 सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है, इन दोनों में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा ग्लो करेगा, क्योंकि जब हम सीरीज में रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करते हैं तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, सो whichever one will have a higher resistance। अब भाई साहब यहाँ पे देख लो, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, इधर 50 है इधर 100 है, तो ऑब्वियसली भाई साहब किसका वैल्यू ज्यादा होगा, इसका वैल्यू ज्यादा होगा, तो मतलब R2 का वैल्यू, R2 इज ग्रेटर देन R3, सो ऑब्वियसली बल्ब R2 विल ग्लो ब्राइटर देन R3। क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है, सो विल ग्लो ब्राइटर देन बल्ब R3। फर्स्ट ऑफ ऑल R1 विल बी द ब्राइटेस्ट, एंड बिटवीन R2 एंड R3 R2 विल बी ब्राइटर देन R3, ठीक है, क्लियर है, ओके। Okay, now we will talk about galvanometer. So what is basically galvanometer? Galvanometer is an instrument that is used to measure electric current, both direction and magnitude, ठीक है। galvanometer कुछ ऐसा होता है कि भाई साहब इसका डिफ्लेक्शन होता है, अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हुआ तो इधर जाएगा, ठीक है, ओके। सो इट वाज डिजाइन्ड बाय दिस ग्रेट पर्सन, डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स को हम डिटेक्ट करते हैं,
माइक्रो एमीटर्स में या मिली एमीटर्स में जो करंट्स होते हैं उनको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ 5 मिली एम्पियर करंट को डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है, 10 मिली एम्पियर, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो अगर समझ लो इधर 5 मिली एम्पियर, इधर 5, अभी यहाँ पे 5 मिली एम्पियर है तो यहाँ तक ही गया है, आधे तक गया है, ठीक है, 10 मिली एम्पियर है तो पूरा गया है, तो इसको अपन बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन, दिस इज नोन एज फुल स्केल डिफ्लेक्शन। 10 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर में भाई साहब ये कितना दिखाएगा, इसकी हैसियत कहां तक है, 10 तक है, तो 10 तक ही जाएगा, समझ में आ रहा है, इसकी जो कैपेसिटी है वहां तक ही ये जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने 5 मिली एम्पियर का, समझ लो ये 10 मिली एम्पियर का है भाई साहब, लेट्स से दिस इज 10 मिली एम्पियर, दैट इज 10⁻³ एम्पियर का करंट ये डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर आपने 5 किया तो ये हाफ डिफ्लेक्शन शो करेगा, 10 किया तो आपका फुल डिफ्लेक्शन, और अगर 100 डाल दिया तो भाई साहब फुल डिफ्लेक्शन ही शो करेगा, क्योंकि उसके आगे तो ये जा नहीं सकता, ठीक है। So for the cases given above, 10 milliampere current is responsible for full scale deflection, ठीक है, of the galvanometer. Hence this current is known as maximum deflection current. इसको अपन क्या बोलेंगे भाई साहब, maximum deflection current. तो ये आपका अमीटर हो गया। अमीटर is used to measure current in electric circuit. तो यहाँ पे आपका डिफ्लेक्शन पता चलता है और करंट कितना जा रहा है, that is basically measured by an instrument called ammeter. It is used to measure larger amount of current as galvanometer has limits. So galvanometer can only measure smaller amounts of current. Ammeter is designed in such a way that it can measure larger amounts of current, ठीक है। Ammeter is always connected in series to the appliance. Ammeter को हमेशा हम appliance के series में connect करते हैं, ठीक है। Now how to use a galvanometer to measure a current which is greater than galvanometer का current। galvanometer समझ लो 10 मिली एम्पियर का है, आपका करंट भाई साहब 100 मिली एम्पियर का है, तो आप इस करंट को कैसे मेजर करेंगे, तो here the current that is flowing is more than the capacity of the galvanometer current, so how will we measure it, ठीक है। ओके, तो इसको अपन बोलते हैं शंटिंग। शंटिंग मतलब क्या होता है, आप गैल्वेनोमीटर से एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। नाउ हाउ विल दिस वर्क, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर आपने लिया हुआ है और साथ ही साथ एक शंटिंग, एक एस बोल के शंट रेजिस्टर विच इज हैविंग अ कंपैरेटिवली स्मॉल रेजिस्टेंस, इसको आपने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। बाहर तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही, ठीक है। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे लेट्स से करंट कितना जाएगा, देखो लेट्स से आई करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, इसमें से कितना करंट जाएगा, इसमें से आई जी करंट जाएगा, ठीक है। लेट्स से व्हाट अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस वन, बाहर से आपका जा रहा है कितना करंट, आई, दिस करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू दिस, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब आपका, दिस विल बी आई जी, लेट्स से दिस इज आई जी, ये वाला करंट कितना हो जाएगा, आई माइनस आई जी, ठीक है, आई माइनस आई जी, ये हो गया आपका शंटिंग एस, यहां से आपका आईजी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। यूज अ शंट रेजिस्टर सच दैट द मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इट लीविंग मेजरेबल करंट आईजी विद द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब क्या है, आपका मैक्सिमम करंट इससे जाएगा। शंट रेजिस्टर क्या है भाई साहब, एक ऐसा रेजिस्टर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा। अभी इतना ज्यादा करंट इसमें से आ रहा था कि इट वाज इनकेपेबल ऑफ मेजरिंग इट करेक्टली, सो इन ऑर्डर टू मेजर इट करेक्टली व्हाट वी हैव डन इज वी हैव कनेक्टेड इट टू अ पाइप। अभी देखो जैसे आपका रास्ते में सर्विस रोड होता है ना, सर्विस रोड जो आपके रास्ते के पैरेलल चलता, जैसे कि एली के सामने भाई साहब एक है, ठीक है, और इधर भी आपका एमजीएम के सामने एक सर्विस रोड होता है। तो सर्विस रोड बेसिकली हाईवेज के साथ कनेक्टेड होता है, अगर हाईवे में किसी भी रीजन से जैम हो जाता है तो लोग इस रोड से निकल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने शंटिंग प्रोवाइड कर दी है, जो एक स्मॉल रेजिस्टर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट इसमें से जावे, ना कि इससे, क्योंकि इसकी तो कैपेसिटी नहीं है हायर करंट को मेजर करने की, ठीक है। सो यूज अ शंट रेजिस्टर सच दैट मैक्सिमम करंट विल फ्लो थ्रू इट लीविंग मेजरेबल करंट, मतलब सिर्फ आईजी अमाउंट ऑफ करंट जो ये मेजर कर सकता है विद द गैल्वेनोमीटर, ठीक है। देन कैलिब्रेट द गैल्वेनोमीटर टू गिव द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द करंट बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट। इफ 100 लेट्स से 100 मिली एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में आपका कितना जा रहा है, 100 मिली एम्पियर का भाई साहब करंट जा रहा है, ठीक है। एंड आईजी ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज 10 मिली एम्पियर, इसमें भाई साहब 10 मिली एम्पियर करंट ही जा सकता है, ठीक है। आईजी मतलब इसमें से कितना जा रहा होगा, 90 मिली एम्पियर, ठीक है। देन कैलिब्रेट द गैल्वेनोमीटर एज इफ 10 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, मतलब आप ये मान सकते हैं कि इसका 10 मिली एम्पियर का रीडिंग इज इक्वलेंट टू 100 मिली एम्पियर, ठीक है, क्लियर है। This combination of shunt resistant and galvanometer is collectively known as ammeter. तो आप अगर किसी galvanometer को शंट रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, it actually transforms into an ammeter. और ammeter को हम हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है।
नेवर पैरेलल। वोल्ट मीटर को हम भाई साहब पैरेलल कनेक्ट करते हैं, लेकिन अमीटर को या गैल्वेनोमीटर को वी विल ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, क्लियर है? So what is basically a shunt and how it actually helps? तो लेट्स से आपका ये करंट I है, ठीक है, I इज इक्वल टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। अगर ये आपका IG है, मतलब IG करंट अगर इस गैल्वेनोमीटर से आता है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। ठीक है, सो लेट्स से भाई साहब आपका यहाँ पे हो गया IG हो गया आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। ठीक है, सो ये VS हो गया भाई साहब, ये हो गया आपका VS और ये हो गया आपका VG। IG हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, ये आपका G हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल, और ये हो गया आपका शंट का रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, लेट्स से I करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब यहाँ से, लेट्स से I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे गया भाई साहब आपके गैल्वेनोमीटर में IG और यहाँ पे गया भाई साहब I माइनस IG। ठीक है, तो I माइनस IG इंटू S IR है ना, I माइनस IG इंटू S विल बी इक्वल टू IG इंटू G। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे? क्योंकि नहीं वोल्टेज इक्वल है ना। देखो ये शंट और ये आपका गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस है G, शंट का रेजिस्टेंस है भाई साहब S। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है? I माइनस IG। तो इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? दिस इंटू रेजिस्टेंस, मतलब ये क्या है? V इज इक्वल टू IR हो गया ना भाई साहब। तो ये हो गया इसका वोल्टेज। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा? इसमें से कितना करंट जा रहा है? IG, जो इसका कैपेसिटी है, और इसका रेजिस्टेंस कितना है? G। अगेन V इज इक्वल टू IR के हिसाब से भाई साहब ये हो जाएगा V, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, दे आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेम पॉइंट्स A and C, so we can say the voltage across this will be equal to the voltage across this, so we can say I minus IG into shunt resistance S will be equal to IG into G। Are we clear? ठीक है, ओके, तो अगर हम इसको देखेंगे तो शंट का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? IG, that is current flowing to the galvanometer, ये अपने को मालूम ही रहेगा। गैल्वेनोमीटर जैसे बल्ब में आपको लिखा हुआ आता है ना 200 वॉट का बल्ब है और 220 वोल्ट्स पे ऑपरेट करेगा, वैसे गैल्वेनोमीटर में भी आपको उसकी कैपेसिटी प्री डिफाइंड रहेगी। तो ये हो जाएगा आपका IG इंटू G अपॉन I माइनस IG, सो दिस विल बी द शंट। ठीक है, ये शंटिंग हो जाएगी IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर, तो ये आपका भाई साहब आइडियल एमीटर क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी एन एमीटर? आप अगर ध्यान दोगे, अमीटर को हमने कहां पे कनेक्ट किया है? सीरीज में कनेक्ट किया है, सर्किट से सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो आई करंट फ्लो हो रहा है भाई साहब, आई करंट फ्लो हो रहा है, आई क्या हो जाएगा? V बाई आर। ठीक है, V बाई आर। आई आपका भाई साहब I1 से ज्यादा होगा। लेट्स से जैसे आपने अमीटर को कनेक्ट किया, ठीक है, मुझे बताओ ये I1 से ज्यादा क्यों होगा? अमीटर को आपने सीरीज में कनेक्ट किया है, तो आपका I1 से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि एमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन भाई साहब, जैसे ही आपने इसको सीरीज में कनेक्ट किया, अमीटर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा तो भाई साहब करंट को डिक्रीज करेगा ना, जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे। तो आपने सीरीज में अमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस RA ऑफ द अमीटर, I1 which is basically the current flowing when you have connected an ammeter to the circuit will be lesser than I when you have not connected a resistance। ठीक है, ओके, तो अभी आपका I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो, I1 का वैल्यू हो जाएगा V, वोल्टेज तो वही रखा है आपने, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को आपने बढ़ाया है, क्योंकि अमीटर का खुद का एक रेजिस्टेंस होगा RA, तो R प्लस RA हो जाएगा। अगर हमने भाई साहब R को, तो I1 is equal to, I1 is the current which flows when you have connected the ammeter in series in the circuit। ठीक है, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी? V upon R plus RA। R is the resistance of the external circuit and RA is what बच्चा पार्टी? RA क्या हो जाएगा? Resistance of the ammeter। ठीक है, resistance of the ammeter, so we can say this will be V R into 1 plus RA by R। ठीक है, तो आपका ये V by R कितना हो जाएगा? The original current that was flowing in the absence of ammeter। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? I upon 1 plus RA by R। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I upon 1 plus RA by R। ठीक है, क्लियर है? अगर भाई साहब RA की वैल्यू 0 हो जाती है, मतलब अगर अमीटर की रेजिस्टेंस 0 हो जाए, थैंक यू, RA की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो I1 की वैल्यू I हो जाएगी। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर डिक्रीजेस द करंट इन द सर्किट, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक आइडियल सिनेरियो है।
अमीटर, कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट कुछ ना कुछ भाई साहब अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही करेगा। एनी इलेक्ट्रिकल गैजेट will definitely offer some kind of resistance or the other. ठीक है? Are we clear to this one people? Okay. So for an ideal emitter resistance is 0. तो आपका भाई साहब रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर विल बी इक्वल टू, अभी रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर होगा क्या? आपने देखो एमीटर कैसे बनाया है, गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ कनेक्ट करके। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस है G और शंट का रेजिस्टेंस है भाई साहब S, और दोनों भी आपके क्या है, पैरेलल में है। अगर पैरेलल रेजिस्टेंस है तो इक्वल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, दैट इज S इंटू G अपॉन S प्लस G। ठीक है, S into G upon S plus G because these are parallel connections। तो RA रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर क्या हो जाएगा, S into G upon S plus G। अगर RA की वैल्यू 0 है तो मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन भाई साहब, शंट का जो रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस रहेगा ही ना भाई साहब। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली आपका हम बोल सकते हैं शंट का रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, अ गैल्वेनोमीटर हुज कॉइल रेजिस्टेंस इज 20 ohms गिव फुल स्केल डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर के करंट पे। ठीक है, 1 मिली एम्पियर के करंट पे ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। हाउ कैन यू कन्वर्ट इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर? एमीटर में कन्वर्ट करना है ताकि वो 0 to 5 एम्पियर का भाई साहब करंट मेजर कर सके। बताइए कैसे हो जाएगा? तो आपका 0 to 5 एम्पियर मतलब मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा भाई साहब, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का करंट तो ये मेजर नहीं कर सकता भाई साहब, वो उसकी हैसियत तो 1 मिली एम्पियर तक ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, व्हाट इज हैपनिंग, ये हो गया आपका शंट, दिस इज बेसिकली अ गैल्वेनोमीटर। ये हो गया आपका शंट, ये हो गया आपका भाई साहब गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है बाय कनेक्टिंग द सीरीज। ठीक है, बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टर ऑफ 0 पॉइंट, तो आपका बाय कनेक्टिंग अ है you convert into an emitter of 0. A galvanometer whose coil resistance is this much gives full plane. How can you convert into an emitter of range? By connecting a resistor of ठीक है, आई जी की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी है, आई जी की वैल्यू है 1 × 10⁻³ ठीक है, और यहाँ पे जी की वैल्यू कितनी